हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारी सामूहिक चेतना के अंग बन चुके कई वाक्यों में से एक यह है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। स्टॉप। दर्पण बहुत मुंहफट होता है, सारे भेद खोल देता है। स्टॉप। लोग अपनी शक्ल के बजाय भले उससे नाराज होने लगे, दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉप। साहित्य की प्रवृत्ति भी ऐसी ही होती है। स्टॉप। जिस समाज में फटी जींस, रुमाल से छोटा बन जाने की प्रतिस्पर्धा करते वस्त्र और उल्टी तरफ घुमाकर पहनी हुई टोपियां आधुनिक वेशभूषा का प्रतिमान बन चुके हों, उसमें साहित्य शुतुरमुर्ग की तरह अपनी आंखें रेत के अंदर घुसाकर अप्रिय की अनदेखी नहीं करता। स्टॉप। तुम डाल डाल, हम पात पात वाली चाल चलकर वह भी बेतकल्लुफ़ी की दौड़ में शामिल हो जाता है। स्टॉप। साहित्य शब्दों का खेल ही तो है। स्टॉप। तो फिर आधुनिकता की रेस में साहित्य नए नए शब्दों के स्पाइक्स यानी कांटेदार स्पोर्ट शूज पहनकर भागने से क्यों ऐतराज करे। स्टॉप। पैरा। भारतीय समाज को आधुनिकता का जामा पहनाने में बॉलीवुड हमेशा से सक्रिय रहा है। स्टॉप। वेशभूषा और केश विन्यास के नए फार्मूले इजाद करने में वह लंबे समय से अग्रणी रहा है। स्टॉप। फिर साहित्य में नए प्रयोगों से वह कैसे दूर रहता। स्टॉप। अपनी पुरानी विरासत त्याग कर जब कहानी ने कहानी बनकर और कविता ने कविता बनकर हिंदी साहित्य में आने का उद्यम किया, तभी उर्दू गज़लों और नज़्मों से सजे फिल्मी गीतों ने भी अपना पुराना चोला उतार फेंकना शुरू कर दिया। स्टॉप। मजरूह सुल्तानपुरी जैसे संवेदनशील गज़लकार जो हम है मताए कुचाओ बाजार की तरह के अशआर लिखते आए थे, आधुनिक यथार्थ का दामन थामकर पूछ बैठे। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा, दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। स्टॉप। शायद ऐसे गीत लिखने के बाद ही वे पश्चाताप करते हुए यह लिखने को मजबूर हो गए होंगे। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। स्टॉप। गीतों में पहले शब्दों को नए संदर्भों से जोड़ने का काम हुआ, फिर बॉलीवुड के गीतकारों ने शब्दों को अपने प्रयोगों के सिलबट्टे पर खूब कूट पीस कर ऐसे रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया कि उनका संदर्भ और अर्थ से कुछ लेना देना ही न बचा। स्टॉप। भावों के संप्रेषण को भुलाकर शब्दों को गीत की पंक्तियों में केवल मात्राओं का वजन बराबर करने के लिए घुसाया जाने लगा। स्टॉप। तभी ए सनम, हम दोनों साथ रहेंगे जन्म जन्म कहने के पहले नायक नायिका को कहना पड़ा गापुची गापुची गम गम। स्टॉप। अब आप गापुची और गम गम का अर्थ ढूंढने की कोशिश करें तो यह आपकी नादानी है। स्टॉप। फिल्म संगीत में इस तरह के वजन डालने वाले गीतों की भरमार है। स्टॉप। 1955 की फिल्म आज़ाद के एक बेहद लोकप्रिय नृत्य गीत में अपलम चपलम चपलाई रे कहना जरूरी हो गया, क्योंकि अगली पंक्ति में मैं तेरे लिए आई रे कहने के लिए
कवि की कलम को पैर रखने की जगह चाहिए थी। स्टॉप। सिनेमा के गीतों में जड़ जमा कर बैठे ऐसे प्रयोग अब खूब फल फूल रहे हैं। स्टॉप। 50 साल पहले एना मेना डीका डाय डामा नीका जैसे शब्दों ने ट्विस्ट जैसे पाश्चात्य नृत्य में जान डाल दी थी। स्टॉप। आज के नायक का दीवाना दिल तृप्त होने के बाद हरी घास खाकर अघाए हुए गरदबराज की नकल में गाना शुरू करता है, ओले ओले ओले। स्टॉप। बॉलीवुड से एक कदम आगे भागने वाला पंजाबी पॉप संगीत भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक शब्दों और ध्वनियों के इस्तेमाल में सिद्धहस्त है। स्टॉप। धुन अच्छी है, लय जानदार है, गीत के साथ थिरकने के लिए पैर मचल उठते हैं, तो फिर और क्या चाहिए। स्टॉप। खामखा के सवाल उठाकर रंग में भंग डालने का जिसे शौक हो वह दलेर मेहदी पराज जी से पूछे कि तूतक 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 तूतिया का क्या अर्थ है। स्टॉप। शास्त्रीय संगीत भी शब्दों की अपेक्षा स्वर, लय, ताल की सुविधा को ही अहमियत देता है। स्टॉप। तराना गाने वाला कौन शास्त्रीय संगीतकार दीम तय दीम तना देरे ना का शाब्दिक अर्थ समझने के लिए ठिठकता है। स्टॉप। गुरु शिष्य परंपरा में तराना सीख रहा शिष्य यह पूछ बैठे तो गुरुजी उसे अपने यहाँ कितने क्षण और टिकने देंगे। स्टॉप। गीतों में ध्वनि शब्दों पर हावी हो जाए तो गद्य कब तक अछूता रहेगा। स्टॉप। किसी विज्ञापन में यह सुनकर कि कुछ खरीदने से आपकी लाइफ जिंगालाला हो जाएगी, क्या कोई इस नई खोज को किसी शब्दकोश में ढूंढता है। स्टॉप। बारंबार सुनकर श्रोतागण स्वयं अपनी शब्दावली में जिन ध्वनियों को शब्द मानकर शामिल कर लें, उन्हें साहित्यिक गद्य कब तक दहलीज के बाहर प्रतीक्षारत रख सकता है। स्टॉप। अब शब्दों को भाषा विज्ञानियों के निमंत्रण की ज़रूरत नहीं रही। स्टॉप। धमा चौकड़ी मचाते हुए, हर रूप, हर वेशभूषा में, बोलचाल की गालियों से साहित्य के प्रसाद में दरवाज़ा तोड़ प्रवेश करना उन्हें आ गया है। स्टॉप। पैरा। बीते दिनों प्रधान न्यायाधीश ने अफसरशाही को लेकर चिंता व्यक्त की। स्टॉप। उनका इशारा शीर्ष स्तर के अधिकारियों के व्यवहार को लेकर था। स्टॉप। प्रधान न्यायाधीश का मानना है कि कुछ अधिकारी सत्ताधारी दल की ओर झुकाव रखते हैं और उसको खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। स्टॉप। जब सत्ता बदलती है तो फिर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। स्टॉप। यह एक नया चलन है, जो देश, समाज, लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। स्टॉप। देश में यह पहला मामला नहीं है, जब लोक सेवकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा है। स्टॉप। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। स्टॉप। अभी कुछ महीने पहले ही अगरतला के जिलाधिकारी ने एक शादी समारोह में जाकर पंडित से हाथापाई और वहां मौजूद लोगों से अभद्र व्यवहार किया। स्टॉप। हाल ही में हरियाणा में एक एसडीएम पुलिस कर्मियों को यह आदेश देते नजर आए कि जो भी किसान आगे बढ़े, उसका सिर फोड़ दो। स्टॉप। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है, जहां पुलिस वालों ने एक निर्दोष व्यापारी की निर्मम पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। स्टॉप। इन घटनाओं से मालूम होता है कि हमारे लोक सेवक किस तरह अपनी नैतिकता के साथ इतनी जल्दी समझौता कर लेते हैं। स्टॉप।
ध्यान देना होगा कि ऐसे क्या कारण हैं कि देश में लगातार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। स्टॉप।